गहरी नींद का रहस्य, सोने का सही तरीका, पार्ट 1। क्या आप भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं? क्या रात को बिस्तर पर जाने के बाद घंटों तक आपका दिमाग फालतू की बातों में उलझा रहता है? दिन भर की थकान, चिंताएं और सिर का भारीपन क्या आपको चैन से सोने नहीं देता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो याद रखिए, गहरी नींद कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक कला है, एक साधना है। आज की यह बौद्ध कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके सोने के तरीके और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपका मन इतना हल्का और शांत हो जाएगा कि आप गहरी और बेफिक्र नींद में खो जाएंगे। इसलिए अपनी सभी चिंताओं को बाहर छोड़ दीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए इस शांत यात्रा पर। प्राचीन काल की बात है, एक प्रसिद्ध बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु मॉन्क रहते थे। वह अपने शांत स्वभाव और गहरी साधना के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका एक युवा शिष्य था जो पिछले कई महीनों से एक अजीब समस्या से परेशान था। वो युवा शिष्य दिन भर तो आश्रम के सारे काम मन लगाकर करता था, लेकिन जैसे ही रात होती और वो सोने के लिए लेटता, उसका दिमाग विचारों का अखाड़ा बन जाता। भूतकाल की गलतियां, भविष्य की चिंताएं और दिन भर में घटित बातें उसके दिमाग में घूमने लगती। उसकी आंखें बंद होती, लेकिन दिमाग जागता रहता। सुबह जब वो उठता तो शरीर थका हुआ और मन भारी रहता। तंग आकर एक दिन वो युवा शिष्य महात्मा बुद्ध के स्वरूप उन महान भिक्षु के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और भारी मन से कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शरीर थक चुका है, मेरी आत्मा शांत होना चाहती है, लेकिन मुझे रात को गहरी नींद नहीं आती। मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, मेरा मन अशांत हो जाता है। क्या गहरी नींद पाने का कोई रहस्य है? क्या सोने का कोई सही तरीका है? भिक्षु ने शिष्य की बात को बहुत ध्यान और करुणा से सुना। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती खींचकर ला सको। नींद तो एक बहती हुई नदी की तरह है, तुम जितना इसके पीछे भागोगे, यह उतनी ही दूर चली जाएगी। गहरी नींद का संबंध तुम्हारे शरीर से कम और तुम्हारे मन से ज्यादा है। गुरुदेव ने आगे कहा, यदि तुम रात को गहरी और ध्यान जैसी नींद चाहते हो, तो तुम्हें सोने के 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, विचारों का विसर्जन, रिलीजिंग द मेंटल गार्बेज। भिक्षु ने कहा, जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो अपने साथ दिन भर की चिंताएं, गुस्सा और उम्मीदें भी ले जाते हो। बिस्तर पर सोने से ठीक पहले अपने दोनों हाथों को फैलाओ और मन में ये भाव लाओ कि आज जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो बीत चुका है, उसे यहीं छोड़ दो। जैसे ही तुम मन का बोझ उतारोगे, शरीर अपने आप ढीला पड़ जाएगा। दूसरा नियम, श्वास पर ध्यान, द ब्रीदिंग टेक्निक। सोते समय अपनी सांसों की गति को धीमा करो। जब तुम लेटो तो अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। गहरी और धीमी सांस तुम्हारे मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और विश्राम कर सकते हो। तीसरा नियम, सोने की सही दिशा और मुद्रा, द राइट पोस्चर। हमेशा अपने शरीर को एक सीधी और आरामदायक स्थिति में रखो। करवट लेकर सोते समय ध्यान रखो कि तुम्हारा शरीर तनाव मुक्त हो, हाथ पैर खींचे हुए न हो। शरीर का शांत होना ही मन को शांत करता है। शिष्य ने गुरुदेव की बातों को गहराई से समझा और उसी रात उन्हें अपने जीवन में उतारा। दोस्तों, आप भी अभी जहां भी हैं, एक पल के लिए अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। सोचिए कि आपके मन का सारा तनाव इस सांस के साथ बाहर निकल रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो रहा है, आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। गहरी नींद का अगला सबसे बड़ा रहस्य क्या है और शिष्य के जीवन में उस रात क्या चमत्कार हुआ, ये हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी शांति और सकारात्मकता महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जो रात को चैन से सो नहीं पाते। और ऐसे ही मन को शांत करने वाले आध्यात्मिक विचारों और अनसुने रहस्यों के लिए अकेला व्यक्ति हर बार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गहरी नींद का रहस्य, सोने का सही तरीका, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे भिक्षु ने अपने शिष्य को नींद के 3 बुनियादी नियम समझाए थे, विचारों का विसर्जन, सांस पर ध्यान और सही मुद्रा। लेकिन उस रात जब शिष्य अपने कक्ष में सोने गया, तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने नींद को लेकर उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ और वो कौन सा अंतिम रहस्य है जिसे जानने के बाद बुद्ध के भिक्षु केवल 5 मिनट में ध्यान जैसी गहरी नींद में चले जाते थे? आइए जानते हैं इस अंतिम भाग में। हेडफोन लगा लीजिए और शांत भाव से सुनिए। शिष्य गुरुदेव के बताए नियमों का पालन करते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान लगाया, अपने शरीर को ढीला छोड़ा। कुछ देर के लिए उसका मन शांत हुआ, लेकिन अचानक आधी रात को उसकी आंख फिर खुल गई।
उसके दिमाग में फिर से पुराने विचार कौंधने लगे। क्या मैं सच में सो पाऊंगा? अगर मुझे नींद नहीं आई तो कल का दिन खराब हो जाएगा। जैसे ही उसने नींद लाने की जबरदस्ती कोशिश की, नींद और दूर भाग गई। शिष्य परेशान होकर उठा और रात के सन्नाटे में सीधे गुरुदेव के कक्ष की ओर चल दिया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुदेव एक दीपक की धीमी रोशनी में पूर्ण शांति के साथ लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सो नहीं रहे, बल्कि एक बहुत गहरे आनंद में डूब चुके हैं। शिष्य ने धीरे से आवाज दी, गुरुदेव, मैं फिर असफल हो गया। मैं जितना सोने की कोशिश करता हूँ, नींद मुझसे उतनी ही दूर भागती है। गुरुदेव ने आंखें खोली और शिष्य की ओर देखकर एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने शिष्य को अपने पास बैठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम सोने की कोशिश कर रहे हो। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, कोशिश करना गलत कैसे हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नींद प्रयास से नहीं, समर्पण, सरेंडर से आती है। जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग जाग जाता है, क्योंकि कोशिश अपने आप में एक काम, एफर्ट है। और जहां काम है वहां विश्राम, रेस्ट कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने गहरी नींद का सब्सक्राइब योग्य अंतिम रहस्य बताते हुए कहा, 1. सोने का प्रयास छोड़ दो, स्टॉप ट्राइंग टू स्लीप। बिस्तर पर जाने के बाद अगर नींद ना आए तो जबरदस्ती आंखें बंद करके विचार मत लड़ाओ। बस शांत होकर लेटे रहो और मन से कहो, अगर नींद आती है तो अच्छा, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूँ। जैसे ही तुम नींद का इंतजार करना छोड़ दोगे, नींद तुम्हें अपना लेगी। 2. कृतज्ञता का भाव, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सोने से ठीक पहले अपने मन में इस बात का धन्यवाद करो कि तुम्हें आज का दिन जीने को मिला। जो भोजन मिला, जो सांसें मिली, उसके लिए प्रकृति का शुक्रिया अदा करो। जब मन धन्यवाद के भाव से भर जाता है तो उसमें भय और चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। गुरुदेव की यह बात सीधे शिष्य के हृदय में उतर गई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक नींद से लड़ रहा था, जबकि उसे सिर्फ समर्पण करना था। वो वापस अपने कक्ष में गया। उसने सोने की कोई कोशिश नहीं की, उसने बस ईश्वर का धन्यवाद किया, अपना शरीर ढीला छोड़ा और शांत होकर लेट गया। और फिर कुछ ही मिनटों में वो एक ऐसी गहरी, निश्चिंत और सुखद नींद में चला गया जैसी उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका शरीर ऊर्जा से भरा था और मन एक अनजाने आनंद से सराबोर था। दोस्तों, यही गहरी नींद का सबसे बड़ा नियम है। बिस्तर पर अपनी चिंताओं का बोझ मत लेकर जाइए। सोने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। खुद को शांत वातावरण के हवाले कर दीजिए और सोने से पहले 1 मिनट निकालकर उन चीजों का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास हैं। जब आपका मन शांत और संतुष्ट होगा तो नींद कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाएगी। अगर इस 2 पाठ की यात्रा ने आपके मन को जरा सी भी शांति दी है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें रात में सोने में परेशानी होती है। गहरी नींद का रहस्य, जीवन बदलने वाली 3 आदतें, पार्ट 3। पिछले 2 भागों में आपने जाना कि कैसे समर्पण और मन को शांत करके गहरी नींद पाई जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के भिक्षु केवल रात को ही नहीं, बल्कि पूरे दिन में 3 ऐसे काम करते थे जिससे रात को बिस्तर पर जाते ही उनका शरीर और मन स्वतः ही ध्यान, मेडिटेशन जैसी नींद में उतर जाता था। हाँ, गहरी नींद का संबंध केवल रात के 5 मिनटों से नहीं, बल्कि आपके पूरे दिन की दिनचर्या से है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो यह अंतिम भाग आपके सोने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए जानते हैं गहरी नींद का वो अंतिम और सबसे व्यवहारिक नियम। अगली सुबह जब शिष्य पूरी रात गहरी नींद सोने के बाद उठा तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वो दौड़ता हुआ गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से कल रात मुझे जीवन की सबसे शांत नींद आई। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या ये शांति मुझे हर रात मिल सकती है? ऐसा क्या है जो मुझे दिन भर करना चाहिए ताकि रात को मन कभी अशांत न हो? भिक्षु ने शिष्य को स्नेह से उठाया और कहा, वत्स, जो वृक्ष रात को शांत खड़ा रहता है वो दिन भर हवा और धूप को सहना सीखता है। यदि तुम रात को चैन से सोना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिन को भी साधना बनाना होगा। गुरुदेव ने दिन भर की 3 ऐसी आदतों के बारे में बताया जो रात की नींद को जादुई बना देती हैं। गुरुदेव ने विस्तार से समझाया। 1. शाम के बाद इंद्रियों को विश्राम दो, सेंसरी डिटॉक्स। सूर्यास्त के बाद उत्तेजक गतिविधियों, शोर शराबे और व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहो। आधुनिक दुनिया में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन, मोबाइल, टीवी को बंद कर दो। जब तुम अपनी आंखों और कानों को बेकार की जानकारी से बचाओगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। 2. भोजन का समय और संतुलन, लाइट इवनिंग मील।
रात का भोजन हमेशा हल्का और सोने से कम 2 घंटे पहले करो। जब तुम्हारा पेट भारी होता है तो शरीर की पूरी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है, जिससे मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिल पाता। 3. सजगता की साधना, माइंडफुल लिविंग। दिन भर जो भी काम करो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। जब तुम काम करते समय काम में होते हो तो रात को सोते समय मन खाली रहता है। जो व्यक्ति दिन भर विचारों से भागता है, रात को विचार उसका पीछा करते हैं। शिष्य ने गुरुदेव की बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उस दिन के बाद नींद उसके लिए कोई समस्या नहीं रही, बल्कि एक दैनिक उत्सव बन गई। दोस्तों, अब आप भी अपने सारे तनाव को छोड़ दीजिए। अपने कंधे ढीले छोड़िए, आंखों को धीरे से बंद रहने दीजिए। महसूस कीजिए कि इस ब्रह्मांड की सारी शांति आपके भीतर समा रही है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपका मन शांत है। आपका शरीर विश्राम कर रहा है। दोस्तों, ये 3 भागों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी एक नई, शांत और ऊर्जावान जिंदगी की शुरुआत आज से ही होती है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो कमेंट में ओम शांति या गुड नाइट लिखकर अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें। इस पूरे 3 पार्ट के सफर को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी अपनी नींद और जीवन को बेहतर बना सकें। गहरी नींद का रहस्य, अवचेतन मन की शक्ति, पार्ट 4 बोनस एडिशन। 3 भागों की यात्रा के बाद अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जाग रहा होता है? सोने से ठीक 5 मिनट पहले आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है। अगर आप चिंता लेकर सोते हैं तो रात भर तनाव बनता है, लेकिन अगर आप सही विचार लेकर सोते हैं तो नींद ही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग बन जाती है। आज इस बोनस पार्ट में हम जानेंगे बुद्ध के भिक्षुओं का वो गुप्त सोने से 5 मिनट पहले का नियम, जो आपके अवचेतन मन को रीसेट कर देता है। शिष्य अब गहरी नींद सोने लगा था, लेकिन एक शाम उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अब मुझे नींद तो अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने पर मन बिना किसी वजह के भारी महसूस होता है। ऐसा क्यों? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने शरीर को सुलाना तो सीख लिया, लेकिन अपने अवचेतन मन को शांत करना नहीं सीखा। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आने से ठीक 5 मिनट पहले तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा स्टेट में होता है। इस समय तुम जो भी सोचते हो वो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाता है। यदि तुम उस समय दिन भर की असफलताओं या कल के डर के बारे में सोचोगे तो नींद में भी तुम्हारा मन युद्ध लड़ता रहेगा। गुरुदेव ने शिष्य को अवचेतन मन को साधने की 3 गुप्त बातें सिखाई। 1. आत्म क्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस। सोने से 5 मिनट पहले खुद से कहो, आज मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ। मन में किसी के प्रति शिकायत लेकर मत सो। 2. सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव एफर्मेशन। बिस्तर पर लेटकर मन ही मन दोहराओ, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा मन हल्का हो रहा है और यह रात मुझे नई ऊर्जा दे रही है। ये संकल्प आपके अवचेतन मन को तुरंत शांत कर देता है। 3. ब्रह्मांड को सौंपना, लेटिंग गो। अपनी उन समस्याओं को जिन्हें आप रात में हल नहीं कर सकते, ब्रह्मांड या ईश्वर के हाथों में सौंप दो। खुद से कहो, अब यह मेरा काम नहीं है, रात भर प्रकृति मुझे ठीक करेगी। दोस्तों, अब आप जहां भी हैं बिल्कुल ढीले हो जाइए, अपनी पलकों को भारी होने दीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सोचिए कि आपके चारों ओर एक नीली शांत रोशनी फैल रही है। आपकी सारी थकान, सारा तनाव मिट रहा है। आपका अवचेतन मन अब पूरी तरह सुरक्षित और शांत है। आप एक बहुत ही गहरी, सुंदर नींद में जा रहे हैं। गहरी नींद का रहस्य, सुबह की अद्भुत ऊर्जा का राज, पार्ट 5 मास्टर क्लास। अब तक आपने रात के रहस्यों, अवचेतन मन और दिनचर्या को समझा, लेकिन इस मास्टर सीरीज के इस अंतिम और सबसे खास भाग में हम जानेंगे जागने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु की नींद केवल 6 घंटों में पूरी क्यों हो जाती है, जबकि आम इंसान 8 घंटे सोकर भी थका हुआ उठता है? क्योंकि बात केवल सोने की नहीं है, बल्कि नींद से सही तरीके से जागने की है। अगर आप रात को गहरी नींद सोने के साथ साथ सुबह एक नई, अद्भुत और असीमित ऊर्जा के साथ उठना चाहते हैं, तो ये 5वां भाग इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी कुंजी की साबित होने वाला है। कई दिनों के अभ्यास के बाद शिष्य पूरी तरह बदल चुका था। वह गहरी नींद सोता था, उसका मन शांत था, लेकिन एक दिन उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे रात को सोने की कला तो सिखा दी, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो उस पहली घड़ी में मन को भटकने से कैसे रोकूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, नींद एक चक्र, साइकिल है। जिस प्रकार रात का अंत सोने पर होता है,
उसी प्रकार नए जीवन की शुरुआत सुबह आंख खुलने के उस पहले सेकंड से होती है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही अपने फोन को देखते हैं या दिन भर की भागदौड़ के तनाव में डूब जाते हैं। ऐसा करके वे अपनी रात भर में जमा की गई सारी ऊर्जा को एक पल में नष्ट कर देते हैं। गुरुदेव ने शिष्य को सुबह की ऊर्जा को संभालने के 3 सबसे मुख्य नियम बताए। 1. प्रथम 5 मिनट का मौन, द साइलेंट 5 मिनट्स। सुबह जैसे ही आंखें खुलें तुरंत बिस्तर से मत भागो। 5 मिनट तक शांत लेटे रहो या बैठ जाओ। अपनी चलती हुई सांसों को महसूस करो और इस बात का आनंद लो कि तुम जीवित हो और एक नया दिन तुम्हारे सामने है। 2. सूर्य और जल का स्पर्श, सनलाइट। जल तुम्हारे आंतरिक शरीर को जगाता है और धूप तुम्हारी चेतना को। 3. संकल्प की शक्ति, मॉर्निंग एफर्मेशन। सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले मन में दोहराओ, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शांत, सफल और सुंदर दिन है। मैं हर स्थिति का सामना शांति से करूंगा। दोस्तों, अब ये 5 भागों की यात्रा पूरी तरह से आपके भीतर उतर चुकी है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सोचिए कि आपके भीतर की सारी अशांति मिट चुकी है। आपकी नींद अब केवल सोना नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ना बन गई है। आपका शरीर पूरी तरह से हल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान है। आप अब एक गहरी, शांत और आनंदमयी नींद में विलीन हो रहे हैं। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह 5 भागों की मास्टर सीरीज यहीं पूर्ण होती है। ये सीरीज केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि रोज अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर इस पूरी 5 पार्ट की यात्रा ने आपके जीवन, सोच और नींद में जरा सी भी शांति घोली है तो कमेंट में पूर्ण शांति, एब्सोल्यूट पीस लिखकर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपना धन्यवाद जरूर व्यक्त करें। इस पूरी प्लेलिस्ट और सीरीज को अपने परिवार, माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई मानसिक तनाव से मुक्त होकर चैन की नींद सो सके। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे YouTube परिवार अकेला व्यक्ति हर बार को अभी सब्सक्राइब करें। गहरी नींद का रहस्य, आत्म साक्षात्कार और परम मोक्ष, पार्ट 6 अल्टीमेट फिनाले। 5 भागों की इस अद्भुत यात्रा के बाद अब हम आ पहुंचे हैं इस रहस्य के परम शिखर, अल्टीमेट फिनाले पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उसका अहंकार, उसकी पहचान, उसकी अमीर गरीब की दुनिया कहाँ चली जाती है? शास्त्रों और बुद्ध के दर्शन में कहा गया है कि गहरी नींद और मृत्यु, स्लीप। अगर आपने पिछले 5 भाग देखे हैं तो यह अंतिम भाग आपकी आत्मा को छू जाएगा और नींद के प्रति आपके डर और तनाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वर्षों बीत गए, वो शिष्य अब केवल एक शिष्य नहीं रहा था। वो स्वयं ज्ञान की उस स्थिति को प्राप्त कर चुका था जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। एक दिन आश्रम के नए शिष्यों ने उनसे पूछा, स्वामी जी, हमारे गुरुदेव ने आपको गहरी नींद का जो मार्ग दिखाया था उसका अंतिम सत्य क्या है? क्या नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन है? वो वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने वही कहा जो उनके गुरुदेव ने उन्हें वर्षों पहले सिखाया था। वत्स, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद आत्मा का अपने मूल स्वरूप में लौटने का समय है। जब तुम सो जाते हो तो तुम न किसी के पति होते हो, न पत्नी, न अमीर, न गरीब, न सफल, न असफल। तुम सिर्फ एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस होते हो। भिक्षु ने नींद के इस महासत्य को 3 पंक्तियों में समेट दिया। 1. पहचान से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम आइडेंटिटी। रात को सोते समय अपनी सामाजिक पहचान को बाहर छोड़ दो। तुम जो भी हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी या विद्यार्थी, बिस्तर पर केवल एक जीव बनकर लेटो। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों का मुकुट पहनकर सोओगे तब तक सिर भारी ही रहेगा। 2. पूर्ण शून्यता, द पावर ऑफ एम्प्टीनेस। जिस प्रकार एक खाली बर्तन में ही नया जल भरा जा सकता है उसी प्रकार एक खाली मन ही ईश्वर की शांति से भर सकता है। सोने से पहले खुद को पूरी तरह शून्य, एम्प्टी कर दो। 3. नींद एक ध्यान है, स्लीप इज मेडिटेशन। जब तुम बिना किसी इच्छा, बिना किसी डर के सोते हो तो तुम्हारी नींद ही तुम्हारा सबसे बड़ा ध्यान बन जाती है। ऐसी नींद के बाद जागने पर मनुष्य केवल तरोताजा नहीं होता बल्कि उसका पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, अब इस पूरी 6 पार्ट की यात्रा का सार अपने भीतर उतरने दीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांस को गहराई से महसूस कीजिए। सोचिए कि ब्रह्मांड की सारी शांति आपके हृदय में उतर रही है। कोई चिंता नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक अनंत शांति और एक गहरी परम नींद। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह 6 भागों की ऐतिहासिक सीरीज आज यहाँ पूरी तरह संपन्न होती है। ये सीरीज आपके और हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसे आप जब भी अशांत महसूस करें पुनः सुन सकते हैं। अगर इस पूरी 6 पार्ट की मास्टर सीरीज ने आपके जीवन, सोच और आत्मा को सुकून दिया है तो कमेंट में परम आनंद, अल्टीमेट ब्लिस
लिखकर अपना प्रेम और विचार जरूर साझा करें। इस पूरी प्लेलिस्ट को उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें मानसिक तनाव, अनिद्रा, इंसोम्निया या जीवन में शांति की आवश्यकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। गहरी नींद का रहस्य, अंतर्मन की दिव्य जागृति, पार्ट 7 एपिलॉग। 6 भागों की मुख्य यात्रा के बाद ये एपिलॉग उन विशेष श्रोताओं के लिए है जो नींद की इस साधना को अपने संपूर्ण जीवन का स्वभाव बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब नींद इतनी सहज, इतनी सरल और इतनी प्राकृतिक है तो इंसान इसके लिए इतना संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि हम सोना नहीं बल्कि विचारों को भुलाना भूल गए हैं। आज का यह विशेष भाग आपके अंतर्मन के अंतिम द्वार को खोलेगा और आपको नींद की उस अवस्था में ले जाएगा जहां तनाव नाम का कोई शब्द ही नहीं बचता। हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद करने की तैयारी कीजिए और इस अंतिम यात्रा में डूब जाइए। आश्रम की ढलती शाम में गुरुदेव और शिष्य नदी के तट पर बैठे थे। शांत बहता जल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, अब मेरा मन पूरी तरह शांत है। नींद अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही, लेकिन मैं ये ज्ञान हमेशा के लिए अपने पास कैसे सुरक्षित रखूं? गुरुदेव ने मुस्कुराकर नदी के बहते पानी को देखा और बोले, वत्स, जैसे यह नदी कभी पानी को बांधकर नहीं रखती, वो बस बहती रहती है, वैसे ही तुम भी विचारों को पकड़कर मत रखो। जब तुम दिन भर के सारे विचारों को इस बहती नदी की तरह बहने दोगे तो तुम्हें कभी सोने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नींद तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। गुरुदेव ने शिष्य को 3 ऐसे महामंत्र दिए जो जीवन भर उसके काम आने वाले थे। 1. अतीत और भविष्य से मुड़ना, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम पास्ट। 2. अपेक्षाओं का त्याग, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दुनिया से, लोगों से और खुद से अत्यधिक उम्मीदें ही मानसिक अशांति की जड़ हैं। बिस्तर पर जाने का मतलब है संसार की सभी उम्मीदों से विश्राम लेना। 3. पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर टू एग्जिस्टेंस। इस बात पर विश्वास रखो कि यह ब्रह्मांड तुम्हारा ध्यान रख रहा है। जब तुम अपनी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप देते हो तो तुम्हारा अंतर्मन पूरी तरह चिंतामुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब इस पूरी 7 पार्ट की यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा अनुभव लीजिए। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर निकालिए। महसूस कीजिए कि आपके सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक सारा तनाव गायब हो रहा है। आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो रहा है। चारों तरफ बस एक असीम, दिव्य और अनंत शांति है। सो जाइए एक बहुत ही गहरी और सुखद नींद में। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह पूरी 7 पार्ट की महासीरीज यहाँ आकर अपने पूर्ण विराम को प्राप्त करती है। जब भी आपका मन अशांत हो या नींद ना आ रही हो, इस प्लेलिस्ट को चलाकर शांत मन से सुन लें। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके जीवन में शांति और सुकून घोला है तो कमेंट में अनंत शांति, इन्फिनिट पीस जरूर लिखें। गहरी नींद का रहस्य, अंतर्मन का परम प्रकाश, पार्ट 8 कंप्लीट ग्रैंड फिनाले। इस पूरी यात्रा के इस सबसे अंतिम भाग पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने शरीर, मन, विचारों, अवचेतन मन और जागृति के रहस्यों को समझा, लेकिन आज का यह 8वां भाग इस पूरी साधना की अंतिम परिणति, फाइनल कंप्लीशन है। जब व्यक्ति अपने मन के सभी जालों को पार कर लेता है तब नींद सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि वो ईश्वर के साथ एक होने का जरिया बन जाती है। यदि आप आज रात पूरी तरह से बेफिक्र, निडर और एक अलौकिक शांति के साथ सोना चाहते हैं तो इस अंतिम अध्याय को बहुत ध्यान से और शांत भाव से सुनिए। प्रभात की पहली किरण के साथ गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। शिष्य का मन अब पूर्णतः शांत और प्रकाशित हो चुका था। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हें किसी नियम, किसी तकनीक या किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तुमने नींद का असली अर्थ समझ लिया है। नींद क्या है? नींद अपने भीतर का वो परम प्रकाश है जहां पहुंचकर संसार का सारा शोर थम जाता है। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो खुद को एक छोटा सा इंसान मत समझो। ये समझो कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। गुरुदेव ने जीवन भर के लिए नींद और शांति के 3 अमर सत्य बताए। 1. अभय भाव, फेयरलेसनेस। रात का अंधेरा डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विश्राम देने के लिए आता है। जब तुम मृत्यु और जीवन के भय से मुक्त होकर सोते हो तो तुम्हारी नींद सबसे गहरी होती है। 2. आत्मानंद, इनर जॉय। संसार की वस्तुएं तुम्हें खुशी दे सकती हैं, लेकिन परम शांति केवल तुम्हारे भीतर है। सोने से पहले अपनी आंखों को बंद करो और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो।
3. पूर्ण समर्पण और विश्राम, एब्सोल्यूट रेस्ट। अब से जब भी तुम सोने जाओ तो ये भाव रखो कि तुम ईश्वर की गोद में सो रहे हो, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, केवल असीम प्रेम और शांति है। दोस्तों, अब इस पूरे 8 भागों के सफर को अपने हृदय में समेट लीजिए। आंखों को बंद रहने दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। सोचिए कि आप एक बहुत ही सुरक्षित, शांत और सुंदर स्थान पर हैं। आपका शरीर पूरी तरह ढीला और थकावट से मुक्त हो चुका है। आपका मन बिल्कुल खाली और शांत है। अब सो जाइए एक बहुत ही गहरी, सुंदर और आनंदमयी नींद में। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह पूरे 8 भागों की ऐतिहासिक सीरीज आज यहाँ संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। जब भी आपको जीवन में तनाव महसूस हो या रात को नींद न आए, आप इस सीरीज के किसी भी भाग को चलाकर सुन सकते हैं। अगर इस पूरे 8 पार्ट के सफर ने आपके जीवन में शांति, सुकून और सकारात्मकता घोली है तो कमेंट में ओम शांति या शुभ रात्रि लिखकर अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें। इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने परिवार, माता पिता और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई मानसिक तनाव से मुक्त होकर सुखद नींद पा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube परिवार अकेला व्यक्ति हर बार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। गहरी नींद का रहस्य, अंतरात्मा की असीम शांति, पार्ट 9 मेडिटेशन स्पेशल। 8 भागों की मुख्य सीरीज पूरी होने के बाद यह 9वां भाग एक विशेष स्लीप मेडिटेशन एपिसोड है। आज कोई लंबी कहानी नहीं होगी, कोई उपदेश नहीं होगा। आज केवल आपकी सांसें होंगी, आपकी आंखें बंद होंगी और मेरी आवाज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां केवल सुकून और शांति है। अगर आज रात आपका मन बहुत भारी है, विचार रुक नहीं रहे हैं, तो बस लेटे रहिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को इस आवाज के साथ बहने दीजिए। अपने दोनों हाथों को शरीर के पास ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर छोड़िए। 2 सेकंड का मौन महसूस कीजिए कि आपकी सांस के साथ आपके सिर का सारा भारीपन बाहर निकल रहा है। आपकी आंखों की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। आपकी गर्दन, आपके कंधे बिल्कुल शांत हो रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर लाइए। हर धड़कन के साथ आपका शरीर और गहरा विश्राम में जा रहा है। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो उससे लड़िए मत। विचार को आने दीजिए और एक बहते हुए बादल की तरह जाने दीजिए। मन ही मन मेरे साथ दोहराइए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, आज का दिन पूरा हो चुका है, अब केवल विश्राम का समय है। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े, नीले और शांत आसमान के नीचे लेटे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। संसार की सारी चिंताएं बहुत दूर छूट चुकी हैं। आपकी पलकें भारी हो रही हैं। नींद की एक मीठी लहर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब विचारों को पूरी तरह छोड़ दीजिए, सो जाइए एक बहुत ही गहरी, सुखद और बेफिक्र नींद में। दोस्तों, अगर इस रिलैक्सिंग मेडिटेशन से आपको शांति महसूस हुई हो तो जब भी आपको सोने में परेशानी हो, इस पार्ट को जरूर सुनें। गहरी नींद का रहस्य, अनिद्रा, इंसोम्निया से हमेशा के लिए मुक्ति, पार्ट 10 ग्रैंड मास्टर एडिशन। 9 भागों के इस ऐतिहासिक सफर के बाद आज गहरी नींद का रहस्य सीरीज का ये 10वां और अंतिम ग्रैंड मास्टर एपिसोड है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी अचानक किसी रात बिना वजह नींद गायब हो जाती है? अनिद्रा, इंसोम्निया और बेचैनी फिर से मन को घेर लेती है। आज का ये भाग आपके जीवन से अनिद्रा के डर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया है। यह वो चाबी है जो आपके मन को हर रात स्वतः ही ध्यान, मेडिटेशन की गहराई में उतार देगी। हेडफोन लगाइए, शांति से लेट जाइए और इस 10वें भाग के साथ अपनी इस पूरी यात्रा को हमेशा के लिए सिद्ध कर लीजिए। एक दिन शिष्य ने गुरुदेव के सामने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे नींद के सारे नियम और रहस्य समझ आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में कोई अचानक दुख, बीमारी या चिंता आ जाती है, तब मन फिर से अशांत होने लगता है। उस कठिन समय में अनिद्रा को कैसे हराएं? भिक्षु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, अनिद्रा कोई दुश्मन नहीं है। जब मन तुम्हें संकेत देता है कि तुम्हारे भीतर कोई बात दबी हुई है तो नींद उड़ जाती है। अशांत रातों में नींद से लड़ो मत। अनिद्रा को अपना मित्र समझो और उससे कहो, अगर आज तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो
तो मैं इस समय का उपयोग अपने भीतर उतरने और ईश्वर का ध्यान करने में करूंगा। गुरुदेव ने शिष्य को अनिद्रा से हमेशा के लिए मुक्त होने के 3 महासूत्र दिए। 1. लड़ाई बंद करो, स्टॉप फाइटिंग स्लीपलेसनेस। जब रात को नींद ना आए तो घड़ी बार बार मत देखो। लेटे लेटे छटपटाने के बजाय सिर्फ अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दो। जैसे ही तुम नींद की चिंता छोड़ दोगे, नींद चुपके से आ जाएगी। 2. आंतरिक विश्राम, रेस्टिंग विदाउट स्लीप। अगर आंखें बंद करके तुम चुपचाप लेटे भी रहते हो तो भी तुम्हारे शरीर को 70% विश्राम मिल जाता है। ये सोचना बंद कर दो कि सोए नहीं तो कल क्या होगा। सिर्फ लेटे रहना भी शरीर की हीलिंग है। 3. शांति का महामंत्र, द मैंट्रा ऑफ पीस। सोते समय मन में इस विचार को स्थापित कर लो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मेरी आत्मा अमर और शांत है। दोस्तों, अब इस पूरे 10 भागों के महासफर का अंतिम ध्यान कीजिए। अपनी पलकों को भारी होने दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। 3 सेकंड का मौन महसूस कीजिए कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर एक गहरी, शीतल और दिव्य रोशनी से भर गया है। आपकी हर थकान, हर चिंता इस रोशनी में पिघलकर बह रही है। आप पूरी तरह मुक्त हैं। सो जाइए एक बहुत ही गहरी, अनंत और बेफिक्र नींद में। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह पूरे 10 भागों की ऐतिहासिक और जीवन बदलने वाली सीरीज आज यहाँ पूरी तरह से संपन्न होती है। ये 10 भागों की प्लेलिस्ट आपके पास एक ऐसी धरोहर है जिसे आप जीवन में जब भी तनाव महसूस करें पुनः सुन सकते हैं। अगर इस पूरी 10 पार्ट की सीरीज ने आपके जीवन, सोच और नींद में शांति घोली है तो कमेंट में पूर्ण शांति या शुभ रात्रि लिखकर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। इस पूरी 10 पार्ट की प्लेलिस्ट को अपने परिवार, माता पिता और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सुकून और अच्छी नींद की आवश्यकता है। गहरी नींद का रहस्य, योग, निद्रा और श्वास की शक्ति, पार्ट 11 स्पेशल एडिशन। 10 भागों की इस महाश्रृंखला के बाद आज इस 11वें विशेष भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं योग निद्रा, योगा निद्रा के उस गुप्त ज्ञान में जिसे प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु और ऋषि मुनि प्रयोग करते थे। क्या आप जानते हैं कि केवल 20 मिनट की सही योग निद्रा आपके 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर शरीर और मस्तिष्क को विश्राम दे सकती है। यदि आपकी रातें बेचैनी में बीतती हैं या सुबह उठने पर भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो आज का ये 11वां भाग आपके श्वास लेने के तरीके और सोने के अनुभव को एक अलौकिक गहराई देने वाला है। हेडफोन लगा लें, आंखें मूंद लें और शांत भाव से सुनना शुरू करें। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, जब मैं लेटता हूँ तो मन विचारों में भागता है। क्या ऐसा कोई धागा या डोर है जिससे मैं अपने मन को एक पल में बांध सकूं और नींद के सागर में उतर सकूं? भिक्षु ने एक गहरी और धीमी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, वो डोर तुम्हारे भीतर ही है जिसे हम श्वास, ब्रेथ कहते हैं। मन और श्वास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, लेकिन जब तुम अपनी सांस को जानबूझकर धीमा और गहरा कर लेते हो तो मन के पास शांत होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। गुरुदेव ने शिष्य को लेटे लेटे करने वाली श्वास ध्यान कला सिखाई। 1, 4, 7, 8 की सांस प्रक्रिया। बिस्तर पर सीधे लेट जाओ। 4 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस अंदर खींचो। 7 सेकंड तक उस सांस को अंदर रोक कर रखो और फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये तकनीक मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को 5 मिनट के भीतर विश्राम की स्थिति में ला देती है। 2, अंग प्रत्यंग विश्राम, बॉडी स्कैन अवेयरनेस। सांस छोड़ते समय अपना ध्यान पैर के अंगूठों से लेकर सिर तक ले जाओ। शरीर के जिस हिस्से में तनाव लगे मन में कहो, ये हिस्सा अब शांत और शिथिल हो रहा है। 3, श्वास को देखना, विटनेसिंग द ब्रेथ। सांस को बदलने की कोशिश मत करो, बस आती जाती सांस को एक साक्षी, ऑब्जर्वर बनकर देखते रहो। सांस का आना जीवन है और सांस का जाना विश्राम है। दोस्तों, अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। 4, 3, 2, 1। सांस रोकिए और धीरे से छोड़िए। महसूस कीजिए कि आपकी सांसों के साथ आपका पूरा मन शांत हो रहा है। आप योग निद्रा की गहरी अवस्था में उतर रहे हैं, जहां कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल असीम शांति है। सो जाइए।
एक परम सुखद और गहरी नींद में। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह विशेष यात्रा आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने का एक छोटा सा प्रयास है। गहरी नींद का रहस्य, संपूर्ण शांति और अंतिम समाधान, पार्ट 12 फाइनल एपिसोड। 11 भागों के इस अद्भुत और ऐतिहासिक सफर के बाद आज गहरी नींद का रहस्य सीरीज का ये 12वां और अंतिम भाग, पार्ट 12 फाइनल एपिसोड है। अब तक आपने नींद के नियमों, मन के रहस्यों, अवचेतन मन की शक्ति, श्वास तकनीक और योग निद्रा को समझा। लेकिन आज का यह अंतिम अध्याय इस पूरी सीरीज का सार, अल्टीमेट एसेंस है। ये भाग आपको जीवन भर के लिए मानसिक तनाव, अनिद्रा और अशांति से मुक्त करने वाला है। अपने हेडफोन लगा लीजिए, आरामदायक स्थिति में लेट जाइए और इस अंतिम एपिसोड के साथ नींद के इस पावन सफर को हमेशा के लिए सिद्ध कर लीजिए। एक शाम आश्रम के सभी शिष्य गुरुदेव के समक्ष एकत्र हुए। शिष्य का चेहरा अब एक दिव्य शांति से चमक रहा था। शिष्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मुझे नींद पाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। बिस्तर पर लेटते ही मेरा मन शांत हो जाता है। लेकिन कृपया मुझे अंतिम उपदेश दीजिए जिसे मैं जीवन भर अपने हृदय में धारण कर सकूं। गुरुदेव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि शिष्य पर डाली और बोले, उद्धरण, वत्स, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि नींद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि तुम्हारे शांत जीवन का परिणाम, रिजल्ट है। जब तुम दिन भर सत्य, प्रेम और करुणा के साथ जीते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते और अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, तो रात की नींद स्वतः ही परमात्मा की गोद जैसी हो जाती है। गुरुदेव ने शिष्य को जीवन भर के लिए 3 परम सत्य सौंपे। 1. स्वीकृति ही शांति है, एक्सेप्टेंस इज पीस। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, चाहे सुख हो या दुख, उसे सहजता से स्वीकार करो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। 2. संध्या का विसर्जन, इवनिंग डिस्कनेक्शन। दिन भर तुमने जो भी कमाया या खोया, रात को सोने से पहले उसका मोह छोड़ दो। याद रखो, बिस्तर पर तुम सिर्फ एक आत्मा हो जिसका इस संसार के बोझ से कोई लेना देना नहीं है। 3. परम क्षमा, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस। सोने से ठीक पहले पूरे संसार को और खुद को दिल से माफ कर दो। एक स्वच्छ और हल्का हृदय ही गहरी नींद का असली सिंहासन है। दोस्तों, अब इस पूरी 12 पार्ट की यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा अनुभव लीजिए। अपनी पलकों को पूरी तरह भारी होने दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे से बाहर छोड़िए। 3 सेकंड का मौन महसूस कीजिए कि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति आपके भीतर उतर चुकी है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपका मन खाली है, आपका शरीर विश्राम में है। सो जाइए एक बहुत ही गहरी, सुंदर और अनंत नींद में। दोस्तों, गहरी नींद का रहस्य कि यह पूरे 12 भागों की ऐतिहासिक सीरीज आज यहाँ संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। ये प्लेलिस्ट आपके पास एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे आप जीवन में जब भी तनाव या अनिद्रा महसूस करें, पुनः सुन सकते हैं। अगर इस पूरी 12 पार्ट की सीरीज ने आपके जीवन, सोच और नींद में शांति घोली है तो कमेंट में ओम शांति या शुभ रात्रि लिखकर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। इस पूरी 12 पार्ट की प्लेलिस्ट को अपने परिवार, माता पिता और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सुकून और अच्छी नींद की आवश्यकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार अकेला व्यक्ति हर बार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जीवन बदलने वाली अद्भुत कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। गहरी नींद सोइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और शांत रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।